सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हों, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हों, युवा कुशल और उद्यमी हो। यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था। पर अब सभी के पास 5 लाख तक का निशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, ना कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना। पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होगी। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है। आयोजित कार्यक्रम में जो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी के कहने के ऊपर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आपके ग्राम में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि हमारे हर जिलाधीश और इस विधानसभा के शहरी विधायक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर दुख सुख में हमेशा साथ देकर चलने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक, हम सबके बड़े, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, गरीब का सम्मान करते हैं और जो असहाय लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसे हमारे बीच में हमारे भाई जो आज के मुख्य अतिथि हैं, हमारे भाई आपके विधायक हरीश श्याम जी हमारे बीच में मौजूद है। हम इनका यहाँ आने पर आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में बिलसी नगर के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई ओम प्रकाश सागर जी, जिन्हें भी आप सुन रहे थे, और वर्तमान में भी मैं उन्हें चेयरमैन ही कहूंगा क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी इस वक्त बिलसी नगर से चेयरमैन है। मेरे साथियों, हमारी भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के बिलसी के नगर अध्यक्ष हमारे गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, और हमारे यहाँ ग्राम की प्रधान जी बेटी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब माननीय मुख्य अतिथि जी को आपके बीच में बोलना है, मैं सिर्फ 2 बातें कहकर आपके बीच में रुखसत चाहूंगा। साथियों, आज का ये जो कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा का है, ये यात्रा क्यों ही निकाली जा रही है, सबसे पहले तो हमें इसकी जानने की जरूरत है। साथियों, आपने देखा होगा देश के अंदर अगर हम 2014 से पहले जाते हैं तो हमें कैसे कैसे प्रधानमंत्री और कैसी कैसी सरकारों का मुंह देखना पड़ता था, जो ना तो कभी गरीब के थे और ना ही कभी किसान के थे, ना कभी महिला के थे। मेरे साथियों, देश जब 2014 देखते हैं और माननीय मोदी जी को देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं और कमल की सरकार को देखते हैं, तो हमें ये नजर आता है साथियों, यही पार्टी है, यही नरेंद्र मोदी जी है, यही देश के प्रधानमंत्री है, जो महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, जो गरीब को आवाज देना जानते हैं, जो किसान की पीड़ा को समझना जानते हैं। मेरे साथियों, आपने देखा जब पूर्व में भी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और अगर हम देश की आजादी की बात करें तो मेरे साथियों, देश की आजादी से लेकर हम 1947 से लेकर अगर हम 1914 तक आते हैं तो मेरे साथियों लगभग 64 साल का वक्त हम देख लेते हैं। ये 64 साल का वक्त हमारे देश के लिए कैसा रहा है, गरीब के लिए कैसा रहा है, किसान के लिए कैसा रहा है और महिलाओं के लिए कैसा रहा है, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है।
मेरे साथियों वो 64 साल कैसे गुर्बत में गुजारे हैं गरीब ने, कैसे किसान ने अपनी हरियाली को सुखा के गुजारा है, कैसे महिलाओं ने अपने मान की हिफाजत करके नहीं गुजारा है। तो मेरे साथियों अगर हमें 64 साल में जो हमें नहीं मिल पाया, तो देश की आजादी के बाद हमें नहीं मिल पाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कमल की सरकार ने, भाई मोदी जी ने हमें वो चीजें 9 साल में देने का काम किया है। ऐसी ऐसी जन कल्याण योजनाएं चलाई, अरे क्या आप जानते नहीं, ऐसी ऐसी जन कल्याण योजनाएं 9 वर्ष में चलाने का काम किया। 2014 से लेकर और 19 से लेकर ये 23 आ गई, 9 वर्ष का कार्यकाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर लिया, मोदी जी ने पूरा कर लिया। वो 64 साल हमने देख लिए, कोई योजना नहीं चली, किसी को सिलेंडर नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को आवास नहीं मिले, मेरे किसान भाई के खेत में हरियाली नहीं आई। लेकिन जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, किसान के खेत में हरियाली आने का काम अभी होता है, अभी महिलाओं का सम्मान होता है, अभी युवाओं को रोजगार और उन्हें नौकरी मिलने का काम होता है। मेरे साथियों कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि देश के अंदर जितनी भी सरकारें बनी थी वो आपने देख ली थी, कैसी नाकारा सरकारें थी और कैसे उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आपने सुना नहीं था टीवी के माध्यम से, या देखा नहीं था प्रचार पत्रों के माध्यम से, जब उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि हम जो भी पैसा दिल्ली से भेजते हैं आपके ग्राम के लिए, वो आते आते आप तक 15 पैसे बचता है। मेरे साथियों उन्होंने कभी ये बताने की जहमत नहीं करी कि वो 85 पैसे आखिर में बचता है, वो कहाँ जाता है। अरे वो भी तो हमें बताते कि वो 85 पैसे चला कहाँ जाता है। अरे वो जाता कहाँ है, उनके अधिकारी बैठे थे, उनके नेता बैठे थे, उनके कर्मचारी बैठे थे, उनके दलाल बैठे थे, वही पैसे को 85 पैसे को मंत्र बांट कर वो दिल्ली भेज दिया करते थे। और गरीब जो है वो गरीब रह जाता था, किसान जो है वो ऐसी हरियाली न देखते हुए रह जाता था, बच्चे जो है वो बिना शिक्षा के रह जाते थे, और हमारे जो गांव के लोग हैं वो बिना स्वास्थ्य के रह जाते थे। मेरे साथियों ये जब होता था जब केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने ये देख लिया किसान भाई यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बैठे हैं और मेरी आवाज को भी सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की आवाज को भी सुन रहे हैं। आप बताइए सम्मान निधि आपके पास आती है, दिल्ली से जल्दी चलती है, एक साल में 6,000 रुपए मिलने का आपको काम होता है। बताइए वो 6,000 रुपए दिल्ली से जब आपके खाते में डलते हैं तो क्या कोई खाने का काम करता है, कोई अधिकारी खाने का काम करता है, कोई बिचौलिया खाने का काम करता है। मेरे साथियों जितना डलता है उतना ही आपके पास आता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ऐसे होते हैं प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जब होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, जो गरीब परिवार में पले होते हैं, जो गरीब का दर्द जानते हैं, जो वही कर सकते हैं जन कल्याणकारी योजनाओं को कहाँ तक पहुंचाने का काम ऐसे ही प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ऐसे ही पार्टियां कर सकती हैं। और ये अगर कोई कर सकता है मेरे दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कमल की सरकार कर सकती है, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। गरीब का कल्याण अगर किसी ने आज किया है, अगर गरीब के चेहरे में खुशहाली नजर आती है, अगर किसान के पेट में हरियाली नजर आती है, अगर आज युवा के पास रोजगार और नौकरी नजर आती है, अगर आज हमारी जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनके पास शिक्षा नजर आती है, तो मेरे साथियों और जो महिलाएं सबसे बड़ी तादाद में बैठी है और इनके पास अगर आज मान और सम्मान इनका शक्तिकरण नजर आता है, तो इसी सरकार में नजर आता है, मोदी सरकार में नजर आता है, मोदी शुरू में नजर आता है। मेरे साथियों कहना तो यहाँ ये चाहता हूँ कि आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भारत को विकसित बनाने का है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था 2014 के अंदर, उन्होंने कहा था ये अभी देश के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब परिवार नहीं रहेगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसे पैसे के लिए इलाज की जरूरत हो और उसके पास पैसा नहीं होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। अभी आपने देखा था माननीय विधायक जी ने अभी यहाँ के लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ वितरण करने का काम किया। मेरे साथियों और अभी एक साहब ने भी आपको ये बताने की बात कही, इसी गांव के अंदर 125 लोगों को मिला है, एक कार्ड में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, मोदी जी की सरकार की तरफ से। और आप ये देख लिया कि 125 कार्ड यहाँ बने हैं तो लगभग 6 करोड़ रुपए सिर्फ आपके ही लिए, गरीब परिवार के लिए मोदी सरकार ने देने का आपको काम किया है। आपने पहले की सरकारें देखी थी, जब आप बीमार पड़ते थे क्या कोई सरकार आपके साथ खड़ी होती थी? ये बताने की आप मुझे कोशिश करें साथियों, बताइए अगर हम यहाँ गलत हो। जब आप पहले बीमार पड़ते थे तो क्या कोई आपकी सरकार, जो पूर्व में सरकारें नहीं, किसी ने मदद करी? लेकिन नहीं करी, आपकी पीड़ा को नहीं समझा। लेकिन आज जब मोदी जी ने ये समझा मेरे देश के परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है
अब जब मुश्किल में आ जाता है, हम जानते हैं जब घर में बीमारी होती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जब डॉक्टर कहता है कि लाख और 2 लाख और 3 लाख और 4 लाख रुपए चाहिए, तो हमें जमीन जायदाद अपनी बेचना पड़ जाती है, अपने घर तक को बेचना पड़ जाता है। आज पड़ोसी भी मना कर देते हैं। ऐसे वक्त में हमारे प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देकर हमारे देश के किसान का, हमारे देश के गरीब का, हमारे देश के युवा का सम्मान बढ़ाने का काम किया। अभी आपके ही गाँव में 125 कार्ड का वितरण यहाँ पे किया गया। मेरे साथियों, माननीय विधायक जी को बोलना है और माननीय विधायक जी को और भी कार्यक्रम लगे हैं। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं आपसे, ये जो गारंटी मोदी वाली जो गारंटी ये आई है, जब ये माननीय मोदी जी ने देश के अंदर देश की ग्राम पंचायतों के लिए देश में 250 से 2,50,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ये गाड़ी ऐसी पंचायतों में पहुंचने का काम कर रही है और जो गरीब हमारा किसी योजना से किसी कारण वंचित रह गया है, ऐसे तो योजनाओं का लाभ हर किसी को पहुंच चुका है। अगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा योजना से वंचित रह गया है तो उसका ये लाभ पहुंचाने की ये गाड़ी गारंटी वाली मोदी जी की गाड़ी, ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। मोदी जी कहते हैं कि अब गरीब भुगतान हम करेंगे, योजना में अगर वो वंचित रह गया है तो उसे दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो साथियों, ये गाड़ी आपको योजना दिलाने आई है, 9 साल के कार्यकाल को बताने आई है। अब 2024 के अंदर साथियों याद रखना, नरेंद्र मोदी जी को हमें देश का प्रधानमंत्री बनाकर तीसरी बार हैट्रिक लगवानी है। अगर देश का गौरव बढ़ाना चाहते हो, इस देश को दुनिया के अंदर विकसित देशों में गिराना चाहते हो, तो नरेंद्र मोदी जी को आपको 2024 के अंदर प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। मेरे साथियों, अगर आप चाहते हो आपके पड़ोसी के पास घर नहीं है, अगर आप चाहते हो आपके पड़ोसी तक सिलेंडर नहीं पहुंचा है, आप चाहते हो किसान के खेत में अगर हरियाली आ जाए, तो आपको 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, कमल की सरकार को बनाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार बनाना पड़ेगी। मेरे दोस्तों, महिलाओं के मान सम्मान की बात मोदी सरकार ने करी, किसान की बात मोदी सरकार ने करी, युवाओं की बात मोदी सरकार ने करी। मेरे साथियों, मोदी जी ये बात करते हैं, अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। मोदी जी एक बात करते हैं, आप टीवी के माध्यम से सुना होगा मेरे साथियों, मोदी जी कहते हैं या धर्म है ना जाति है, कुछ भी नहीं है। अगर विकास के मामले में कोई है तो 4 जातियां हैं। अगर इन 4 जातियों का काम हो जाएगा तो आपका ये जो कार्यक्रम है ये सफल हो जाएगा, ये जो गाड़ी आई है तो सफल हो जाएगी। मेरे साथियों, मोदी जी बताते हैं देश के अंदर अगर किसी का विकास करना है, इन 4 जातियां अगर ये आगे बढ़ गई तो देश दुनिया के 6वें नंबर पर लिखा जाएगा। 4 जातियां कौन सी दोस्तों जानती हैं? वो 4 जातियां हैं। नंबर 1 पर है महिला जमाने, जो हमारे मोदी जी बताते हैं। नंबर 2 पे बताते हैं युवाओं को, नंबर 3 पे बताते हैं गरीब परिवार को, और जो चौथे सबसे प्यारे हैं उनके वो है किसान भाई। बताते हैं अगर ये 4 जातियां देश के अंदर इनका उत्थान हो गया, इनका जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच गई तो हमारा देश विकसित क्षेत्र में लिखा जाएगा। साथियों, बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। मैं यही कहना चाहता था, आज ये जो गाड़ी आई है, यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी आपके सामने बैठे हैं, इनसे लाभ ले लीजिए। कोई लाभ के लिए रह ना जाए, ये माननीय मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी गरीब के हैं, मोदी जी सबके हैं। एक आपको मानिए जितना भी प्यारे हिंदुस्तान के अंदर, प्यारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सब मोदी जी का परिवार है और सबकी चिंता मोदी जी को है और समय समय पर चिंता करते रहते हैं, अपने राष्ट्र की चिंता भी करते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आपने पूर्व के प्रधानमंत्रियों को देखा कैसे कमजोर लाचार प्रधानमंत्री थे, कोई फैसला ले पाते थे, लेकिन मोदी जी ने 370 धारा 370 को हटाकर ये दिखा दिया, देश का गौरव दुनिया के अंदर बढ़ा दिया कि अब हमारा प्यारा राष्ट्र ये दुनिया के सभी नंबर पर लिखने वाला है। ये 370 अगर किसी ने काम किया, किसी ने हिम्मत दिखाई, किसी ने सीना चौड़ा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे अहम फैसले राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। या धर्म जाति की कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर हम कोई है तो वह हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तान के नाते, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते हमें नरेंद्र मोदी जी का साथ देना होगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा और अपने इस प्यारे राष्ट्र को, इस प्यारे भारत को, इस प्यारे हिंदुस्तान को दुनिया के विकसित देशों में शुमार कराना होगा और दुनिया के सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस अपने भारत को उठाना होगा। साथियों, तो हम सब लोग अभिमानी विधायक जी आपको शपथ दिलवाएंगे यहाँ पर संकल्प की भारत की। तो मैं अपनी बात को यही अपनी बात मैं ज्यादा बोल गया, माननीय विधायक जी को बोलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वादे करते हैं लेकिन वादों पर कोई खरा नहीं उतरता है। अभी 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव थे और आप जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में विजय प्राप्त हुई है। एक बार मोदी जी के लिए तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कर दीजिए। इसलिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं, लगातार भाजपा की सरकारें लौट कर आ रही हैं, क्योंकि
मोदी की नीति और नियत में कोई खोट नहीं है। मोदी जी जो कर कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए और ये बहनों के लिए तो विशेष रूप से भाई सौभाग्य योजना का कनेक्शन, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन मिलता है, किसके लिए मिलता है? बहन के नाम मिलता है ना। और आवास भी मिलता है, वो किसके नाम मिलता है? आप ही लोगों के नाम मिलता है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित कर दिया। इसका भी लाभ हमारी माताओं बहनों को बड़ी संख्या में मिलने वाला है। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, 2024 का चुनाव फिर आने वाला है। हम लोग केवल वोट मांगने की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जनता के बीच में निरंतर जाकर सरकार की योजनाओं को ले जाकर उन योजनाओं के माध्यम से हमारी पूरी पार्टी के लोग, संगठन के लोग, हम लोग संगठन ही सेवा है, इस माध्यम से जनता की सेवा करने का काम करते हैं, जनता के बीच में हमेशा रहने का काम करते हैं। और जब से आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाया है, निरंतर पहले मैं जब वोट मांगने आया था तो लोग एक ही बात कहते थे और कुछ नहीं कहा किसी ने कि विधायक जी जीतने के बाद दिखाई दोगे क्या? इसके अलावा मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जीतने के बाद आप लोग सब देख रहे होंगे, मैं निरंतर अपनी जनता के बीच में रहने का काम करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में प्रत्येक शुक्रवार को मिर्ची में बैठने का काम करता हूं। उसके बाद बधाइयों आवास पे हमेशा आप लोगों के बीच में रहने का काम करता हूं और अपने क्षेत्र से संबंधित विकास की योजनाओं को कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूं।